अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2013 का हमने एक पेपर सॉल्व किए थे जिसमें ज्योमेट्री वाला पार्ट नहीं किए थे। तो ये पूरा आज हम ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है, इनमें हिंसा के जितने क्वेश्चन है वो सारे देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है। शक्ल ए में और एक चीज, ये इंग्लिश और उर्दू बोथ मीडियम, दोनों ही मीडियम के लिए हम इसे करेंगे। शक्ल बी में मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई शक्ल ए के मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई का दुगना और 1.5 गुना है। अगर शक्ल ए के मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई 20 सम और 10 सम हो तो दोनों के मुस्ततिल का निशान ज़दा हिस्सों का रकबा का फर्क कितना होगा। इन अ फिगर B rectangular length is 2 times the length of rectangular A and the width is 1.5 times the width of rectangular B. Length and width of rectangular A is 20 centimeter and 10 centimeter. Find the difference of shaded figure. ये shaded figure का difference मालूम करना है जो shaded figure दी गई है। फिर यहाँ पर ये A है और B है। अगर हम इसकी लेंथ 20 और ये इसकी जो लेंथ दी गई है आपको फिगर ए की 20 एंड इसकी विथ या चौड़ाई दी गई है 10, इस तरह से भी ले लेते हैं तो हम बी की लेंथ और विथ, लंबाई और चौड़ाई मालूम कर सकते हैं। क्या दी गई है कि जो ए है, ए की जो लंबाई है, जो लेंथ है, तो बी का क्या है वो डबल है। तो ये डबल यानी कि 2 टाइम, दुगना, दुगना यानी कि 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 40। तो हमारे पास बी की लेंथ या लंबाई आ गई 40 और ये कितना दिया गया है कि विथ कितनी रहेंगी इसकी या चौड़ाई कितनी रहेंगी 1.5 टाइम्स यानी कि गुना। तो 10 का 1.5 कितना होगा, देखिए ये 10 इंटू 1.5। अब ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मुरक्कब कसर है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में, सादा कसर में तब्दील करना होगा। ये कितना हो जाएगा 2 एकन 2 प्लस 1 यानी कि 3/2। तो ये हो गया 5 यानी कि 15। तो ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, ये 15। तो हमारे पास ये चीज तो आ गई और पूछा क्या गया है कि निशान ज़दा हिस्सा यानी कि शेडेड जो पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, इन दोनों का एरिया, इन दोनों का रकबा, इनका डिफरेंस यानी कि एरिया ऑफ ए एंड बी, एरिया ऑफ ए माइनस एरिया ऑफ बी, यानी कि ए का रकबा मनफी बी का रकबा। अब देखिए ये जो शेडेड हिस्सा है तो ये तो है मुसल्लस, ये तो मुसल्लस के जैसा दिख रहा है ना, ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है। अगर ये 20 है तो आप यहाँ, ये 40 है तो आप यहाँ से यहाँ तक भी चले जाए तो ये 40 रहेगा, यानी कि ये क्या हो गया 40, और ये आप यहाँ से ऐसे यहाँ तक जाओ तो भी ये 20 रहेगा, इसका मतलब ये हो गया 20। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ए जो ट्रायंगल है में ए फिगर में, उसका रकबा या उसका एरिया। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू कायदा जरब इर्तिफा, कायदा जरब इर्तिफा, 1/2 जरब 1/2 इंटू कितना है ये 20 इंटू 10, फर्स्ट वाला फिगर, तो ये 2 और ये 2 यानी कि ये कट गया तो ये आ गया 100, ये आ गया 100। अब देखिए जो सेकंड है बी, जहां ट्रायंगल बी, उसका रकबा या एरिया, डायरेक्ट अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/2 इंटू कितना है 40 इंटू 15, 2 से डिवाइड हो जाता है ये 20 इंटू 15, 20 जरब 15 यानी कि 300, 300। और पूछा क्या गया है हमको कि जो शेडेड पार्ट है, जो निशानदार हिस्से है ना, उनके रकबों का फर्क यानी कि डिफरेंस ऑफ एरिया। तो एरिया का डिफरेंस क्या होगा, एक एरिया क्या आ गया हमारे पास 300 और एक कितना आ गया 100, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इन लोगों का 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 101। मुस्ततिल नुमा बाग के अतराफ 5 फेरों वाली तार बनाने का खर्च 17,000 रुपए होता है अगर तार लगाने की शरह 10 रुपए फी मीटर है। अगर बाग की लंबाई 50 मीटर हो तो मुकाबिल के सिरों का दरमियानी फासला कितना होगा? द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 5 राउंडेड साइड वायर अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज ₹7,000. The rate of laying the wire is ₹10 per meter. If the length of is 50 meter, what is the distance between two opposite points? एक रेक्टेंगुलर बाग है यानी कि मुस्ततिल नुमा बाग है, गार्डन है। रेक्टेंगुलर गार्डन है यानी कि मुस्ततिल नुमा बाग है और इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 50। और अगर आप इसको तार लगाते हैं, तार फेंसिंग करते हैं, अगर आप इसको तार लगाते हैं इस तरह से अगर आप लगा रहे हैं तो ये 5 पूरे राउंड, कितने राउंड है? 5 राउंड यानी कि 5 बार 5 घेरे लगाने का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 17,000 यानी कि 17,000 रुपए आ रहा है। और कितने रुपए की शरह से हो रहा है वो? 10 रुपए फी मीटर यानी कि 10 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर कितना? 10 रुपीज यानी कि 1 मीटर कितने की शरह से हो रहा? 10 रुपए की शरह से हो रहा। और आपको क्या मालूम करना है? देखिए ये एक पॉइंट और ये पॉइंट, अब ये जो एक रेक्टेंगल है, एक जो मुस्ततिल है, तो उसके एक तो आप ये मालूम करो और दूसरा कि उसके ये मालूम कीजिए अपोजिट पॉइंट यानी कि उनके अपोजिट पॉइंट को मालूम करना है। अब देखिए इसको ना 2 तरह से कर सकते हैं आप, इसके 2 मेथड है, दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं। उनमें से एक मैं बता देती हूँ। एक तो फॉर्मूलों में रखना है और दूसरा और थोड़ा सा उसको शॉर्ट हम कर सकते हैं। देखिए इसे क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि आपको टोटल कॉस्ट कितना दिया गया है 5 राउंड का? 17,000 रुपीज। और 1 मीटर कितना हो रहा? 10 का, ठीक है, तो 10 से डिवाइड कर लीजिए। 1 मीटर 10 रुपीज के हिसाब से, तो ये आ गया 1,700 रुपीज। अब ये कितने राउंड के लिए है? ये पूरे 5 राउंड के लिए है। अब आप ना 1 राउंड के निकालिए, एक घेरा, ये 5 घेरे हैं यानी कि 5 राउंड। अब आप 1 राउंड का निकालिए, एक घेरा कितने का? एक घेरे का यानी कि 1 राउंड। 1 राउंड कितना हो जाएगा? 5 राउंड के कितने रुपीज हो रहे? 1700, 1,700 रुपीज। तो 5 राउंड के कितने होंगे? 5 राउंड यानी कि कितना? अगर सॉरी 5 राउंड के इतने हो रहे तो 1 राउंड का कितना? तो 5 राउंड के इतने हो रहे तो 5 से उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 5 से उसको तकसीम करेंगे टोटल अमाउंट को, तो आपको पता चलेगा कि एक राउंड का कितना हो रहा, एक राउंड में कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने पे ये क्या आ जाएगा? 340। 340 क्या आया? देखिए ये जो 340 है ये आपका के पास आया इसका अहाता यानी कि इसका पेरीमीटर। देखिए कैसे, अभी पूरा एक राउंड यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, पूरा एक राउंड जब आप करते हैं तो इतना आता है आपको। और यहाँ पे कितना दिया था? पर मीटर, 1 मीटर का 10 रुपीज की शरह से दिया गया था। तो आपके पास उसका अहाता या पेरीमीटर कितना आ गया मुस्ततिल का, रेक्टेंगुलर का? 340, ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ से उसकी ये विड्थ
या चौड़ाई मालूम कर सकते हैं ना, क्या है इसका जाब्ता? रेक्टेंगल या मुस्ततील का अहाता या इसका पेरीमीटर। 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, 2 कॉस में लंबाई जमा चौड़ाई, या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। देखिए ये कितना आ गया 342। लेंथ कितनी दी गई है, क्वेश्चन में ही दी गई है 5, प्लस बी मालूम करना है आपको, चौड़ाई है मालूम करना है। अब ये हो गया 340, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 2b, तो ये हो जाएगा 340, 100 यहाँ लाने पे माइनस का हो जाएगा 2b, तो ये कितना हो गया 230। उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 0, ये 3 और ये नो नो, ये 0, ये 4 और ये 2, 240 बी, तो बी कितना हो जाएगा 120। बी कितना आ गया 120, तो यहाँ पर आपको मिला बी। ये हो गया 120, ये 120 तो ये भी 120, ये 50 तो ये भी 50। और आपको पूछा क्या गया है, देखिए वहां पर 2 अपोजिट पॉइंट पूछा गया है, यानी कि मुकाबिल के नुकात, यानी कि ये उनके मुकाबिल के नुकात हो रहे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप इसे कैसे मालूम करेंगे? अब ये देखिए ये 90 है, ये रेक्टेंगुलर है, यानी कि ये 90 है, तो हम क्या करेंगे फिसागोरस पाइथागोरस का थ्योरम देखेंगे, फिसागोरस का मतलब देखेंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, ये समझो आप इसको, ये वितर है, इसको ए बी कर दीजिए, ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट लिख लूंगी मैं 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, इस तरह से कर लीजिए उसको। तो ये कितना हो गया 50 यानी कि 2500, स्क्वायर है तो 20 लगा दीजिए, 5 का मुरब्बा कितना होता है 25। अब यहाँ पे 0 है तो 20 लगा दीजिए, 12 का मुरब्बा या 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब इनको ऐड कर लीजिए तो आएगा 19 16900, और ये क्योंकि स्क्वायर है तो 169 किसका है 169 है 13 का, और एक 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा जजर। अगर आप इसको ले लेंगे ए बी कर दो उसको, तो जजर और जजर के बाहर निकालने के बाद ए बी क्या हो जाएगा 130, तो आंसर आ गया हमारा 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे दो तरीके से कर सकते हैं आप, इसे ना डायरेक्ट 5 से भी डिवाइड कर सकते थे कि देखिए ये सेकंड मेथड, ये एक मेथड हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते थे 5 से डिवाइड करके ना 1 राउंड, एक फेरा कर सकते थे 5 से इसको तकसीम करके, और फिर कितने 1 मीटर कितना 10 रुपीज का, तो उसको फिर 10 से जब डिवाइड करते तो यही आपका आंसर आता था। दोनों तरीके से कीजिए आप, वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वन जीरो टू 102,
ये दिया क्या है 56 56 और मालूम करना है आपको दायरे का मुहित। आपको ये मुहित मालूम करना है, दायरे का मुहित यानी कि क्या है पाई डी, ये आपको मालूम करना है। अब देखिए इसे भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, ये फिगर है और यहाँ पे ये और ये उसके टू साइड दिए गए हैं। क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ मैं पहले कि मुतसिला शक्ल में ईजी दायरे का सबसे बड़ा वितर है, यानी कि ये क्या है, ये दायरे का वितर है और ई एफ जी एच का अहाता 169 है, यानी कि ये भी आपको दिया गया है। ई एफ जी एच का अहाता यानी कि पेरीमीटर कितना है 196 है, ये दिया गया है। और दायरे का मुहित मालूम करना है आपको, ये पूरा इसकी ये बाउंड्री दायरे का मुहित मालूम करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमको एक चीज तो दे दी गई है ना कि ये जो बाउंड्रीज है या ये जो है ये हमें टू साइड दे दी गई है, इसकी टू साइड दे दी गई है, टोटल कितना है ये दिया गया है। तो देखिए हम पहले सिंपली क्या करते कि वो जो पेरीमीटर है, जो अहाता है जो हमको दिया गया है, तो उसे हम क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। देखिए ये टोटल कितना है, टोटल मिला के 196 इज इक्वल टू, देखिए ये इक्वल है ना, तो ये पतंग है, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये वो इक्वल है तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। 196 इज इक्वल टू एक साइड कितना है 56, दूसरा साइड 56 प्लस ये मैं इसको ए कर लूं, ए और ए बोल दूं, अगर ई एच प्लस ई एफ दोनों ही इक्वल है तो उसके बदले में अगर टू ए मतलब मैं कंसिडर कर रही हूँ, फर्स्ट कर रही हूँ, 2a कर लूँ अगर, तो ये भी चलेगा। तो 196 इज इक्वल टू इनका एडिशन क्या आ गया 112 112, ठीक है, और प्लस 2a 196 माइनस 112 2a 196 माइनस 112 को माइनस करने पे ये आ जाएगा 84 इज इक्वल टू 2a। तो a इक्वल टू क्या हो गया 84 अपॉन 2, तो a इक्वल टू क्या हो गया 42। किसी भी चाहे वो 3 साइडेड शेप हो या फिर 4 साइडेड शेप हो, यानी कि 3 जिलाई शक्ल हो, 4 जिलाई शक्ल हो, तो आपको अगर अहाता पेरीमीटर पूछा गया है तो वो हमेशा क्या रहता, उसका सम ही रहता, सम ऑफ ऑल साइड, यह तमाम अजला का मजमुआ ही होता है। ठीक है, तो आपको तो इनका सम दिया गया है। अब ये फिगर जो है ये पतंग है तो, और उसके दो साइड अगर इक्वल है, अब आप तो कैसे पता चला क्योंकि उसकी लेंथ ही इक्वल है ना, उनकी लंबाई ही मसावी है, तो इसकी लेंथ इक्वल है, ये इक्वल है, तो ऊपर के साइड भी क्या है उनके फिर इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमने 2a लिए, तो ये आ गया 42 और ये 42, मतलब ये 42 और ये 42। अब हमारे पास ये आ गया और पूछा क्या गया है हमको, ये दायरे का। अब हमने ये क्यों निकाले, हमको ये ईजी नहीं पता है ना, ये मालूम करने के लिए हमने निकाले, क्योंकि डी क्या है यहाँ पे दायरे का वितर है ना, डायमीटर है, तो हमको ये मालूम करने के लिए हमने क्या किया, ये निकाले। अब हमें ये पता चल जाएगा, देखिए दायरे पर वाक़े दो नुकात से खींचा गया वितर वहां पे क्या बनता है, हमेशा खाइमा जाविया बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी कि सर्कल पर अगर 2 पॉइंट है, अगर आप उनको मिला लेते तो वहां जो एंगल बनेगा तो वो क्या रहेगा 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो भी साइड होता है या 90 दर्जे के जाविये के बिल्कुल मुकाबिल का जो जिला होता है वो क्या रहता, वितर, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वितर हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, और दायरे के हिसाब से ये क्या है,
ये क्या है उसका डायमीटर। देखिए अब हम इसे कैसे मालूम करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, कि हम फिथागोरस का मसला यूज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ई जी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना कि वितर का मुरब्बा मसावी है दो अजला की लंबाइयों का मुरब्बा। हम इसे इस तरह से भी अब मालूम कर सकते हैं। कीजिए फिथागोरस के उसे अगर जब हम इसको करते हैं तो 41 42 42 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 42 का 1764 प्लस 3136। अब ये हो जाएगा 4900। अब ये अंडर रूट जाने के बाद यानी कि ये हो गया ई जी स्क्वायर, तो हमें ई जी मालूम करना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4900। और ये किसका है 4900, ये है 70 का। तो हमारे पास ये कितना आ गया फिर अब 70। अब हम मालूम कर सकते जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें कि दायरे का मुहित, ये सर्कल, वो होता है पाई डी। अब डी यानी पाई यानी कि कितना है, पाई इक्वल होता है 8, तो 22/4 22/7 या 3.14। तो हम पॉइंट में तो नहीं लेंगे उसको, डायरेक्ट ही ले लेते हैं। 22/7 यानी कि 22/7 जरब डी क्या आ गया, ये डी क्या आ गया हमारे पास 70। तो ये 7 ये कट गया, तो ये हो गया 220। ये हो गया हमारा आंसर। या एक और मेथड बताती हूँ इसका, ये थोड़ा सा लॉन्ग भी जाएगा, थोड़ा शॉर्ट वाला देखते हैं। शॉर्ट मेथड भी देख लेंगे इसका एक। वे एक शॉर्ट बता देती हूँ आपको। ये तो तरीका समझाने का था कि पूछा क्या गया है और आपको कैसे मालूम करना है। ठीक है, अगर शॉर्टकट में इसे करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए ये टू साइड इक्वल है और ये सारे का आपको अहाता पेरीमीटर दिया गया है ना। तो ये दो साइड, तो वो टू साइड इक्वल है यानी कि क्या 56 प्लस 56 यानी कि कितना हो गया 112। ठीक है, और टोटल कितना दिया गया है आपको, ये अहाता या पेरीमीटर 196 माइनस 112 है ना। तो ये कितना हो गया 84। 84, अब 84 किसका है, ये दोनों, ये, तो इन दोनों का आप 84 को हाफ करो क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो 84 का हाफ अगर करेंगे तो हो जाएगा 42। देखिए ये आ गया 42 42। शॉर्टकट बता रही हूँ, हाँ, वो हमारा मेथड था जैसे जिससे हम उसे सॉल्व करते हैं। अब ये शॉर्टकट देखिए कैसे होता। तो ये क्या हो गया 42। अब देखिए यहाँ पे एंगल जो एच है और एंगल एफ है, तो ये कितना है 90 डिग्री है ना। ये एफ और एच ये 90 डिग्री का है, तो फिर वो 90 है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट उसको यहाँ से इसका ये वितर मालूम कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मालूम होने के बाद हम उसको फॉर्मूले में रख दे सकते हैं। मतलब आप पूरी स्टेप ना लिखते हुए डायरेक्ट, आपको पता है कि दो साइड इक्वल है तो उनका एडिशन कर लो, टोटल जो पेरीमीटर ए आता है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लो और ये 42 ले लो। और अब आपको पता है कि यहाँ पे एच इक्वल एफ है यानी कि 90 है, तो 90 डिग्री हो गया, यानी कि आपको क्या करना है ये मालूम करना है, बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 110।
झैल के मुतबादिल में मुसल्लस के जिलों की लंबाई के सेट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सेट मुसल्लस नहीं है ये पहचानना है आपको। 60, 80, 100 एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 50, 90 एंड 30 और थर्ड ऑप्शन है 0.7, 2.5, 2.4 और फोर्थ ऑप्शन है 1.7, 1.5 एंड 0.8। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो ट्रायंगल है तो इनके ये 3 साइड्स है, इनके साइड दिए गए हैं, इनके जिले दिए गए, तो इनमें से कौन सा ट्रायंगल नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा मुसल्लस नहीं हो सकता। तो देखिए जब भी आपको ट्रायंगल के साइड दिए जाते हैं या मुसल्लस के अगला दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि वो ट्रायंगल या मुसल्लस है या नहीं, तो उसके लिए आपको एक चीज देखना पड़ती है, जो ट्रायंगल का रूल है कि जो मुसल्लस है उसके 2 अजला का मजमुआ तीसरे से हमेशा बड़ा होता है, तीसरे जिले से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि 2 जिलों की लंबाई तीसरे जिले की लंबाई से बड़ी होती है, तभी वो मुसल्लस होता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल 2 साइड्स of a triangle, the sum of 2 sides of triangle is always greater than third side, के 2 साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर रहेगा थर्ड साइड से, तभी वो क्या होगा ट्रायंगल। तो देखिए इसे आप सॉल्व करते वक्त पहले एक चीज देख लेना कि इन दोनों को कंपेयर करके देख लो, कि देखो इन दोनों का एडिशन अगर लो 140, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों का की जमा करो तो 140, ये ग्रेटर देन 100 हो गई, है ना। ठीक है, अभी हमने 100 को अलग रख दिया, अब 80 को अलग रखो और 60 प्लस 100 करो तो ये भी ग्रेटर देन हो जाएंगी, ये भी बड़ा ही आएगा। अगर 60 को साइड में लो तो बच रहा क्या, 100 प्लस 80, तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, मुसल्लस है, ये ट्रायंगल है, क्योंकि देखो हमने थर्ड थर्ड साइड अगर लिए तो 2 साइड का सम हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा, तो इसको भी डायरेक्ट नहीं लिखती मैं, ये 60 प्लस 80 है ना। अब इसे सॉल्व कीजिए, अब लीजिए 50 और यहाँ पे 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा 50 से, यानी कि 90 और 30 बड़ा हो जाएगा 50 से। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब लीजिए 90 को अलग कीजिए तो बचा क्या, 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 यानी कि कितने हो गए, 80। अब ये 80 90 से तो बड़ा है ही नहीं, 90 बड़ा है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, क्योंकि 90 2 जिलों की लंबाई का मजमुआ हमेशा तीसरे जिले की लंबाई से ज्यादा होना चाहिए, सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ वो कंडीशन नहीं हो रही, तो 2 ऑप्शन को ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट हम ये ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद का क्वेश्चन हम लास्ट में लेते हैं, नेक्स्ट ले लेंगे 112। फिगर दी गई है, एटी, और पता करना है आपको ए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे भी 2 तरह से कर सकते हैं आप, 2 मेथड्स है इसके सॉल्व करने के। एक देख लीजिए, यहाँ तो आपको ये दिया गया है, ये ट्रायंगल है, मुसल्लस है और ये 80 है और इसके 2 साइड इक्वल है, यानी कि ये कौन सा मुसल्लस है, मुतसावियुस साकैन, ये मुतसावियुस साकैन मुसल्लस है, यानी कि
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, ठीक है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल या मुतसावी शाखाएं मुसल्लस के क्या होते हैं, टू साइड बिल्कुल इक्वल रहते हैं, और जो टू साइड है तो वहां पे दो जाविये, टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और आपको पता है कि कोई भी एंगल जो होता है टोटल, सॉरी जो भी ट्रायंगल रहता है, जो भी मुसल्लस रहता है, तो उसके तमाम जावियों का मजमुआ सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180, 180 होता है। अब यहाँ पे ये 80 है, तो 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 यानी कि कितना, 100। अब अगर ये बाकी के दो मिलाकर 100 है, तो एक कितने का होगा, अब ये दोनों तो इक्वल है, तो 100 को 100 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 100 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50, ये हो गया 50-50। अब देखिए यहाँ पर ये 50-50 के हो गए, तो ये जो है ये भी 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है वहां पे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, मुतकाबिला जाविये। ये क्यों हो रहा, क्योंकि ये 50 है, तो ये भी 50 क्यों हो रहा, क्योंकि मुतकाबिला जाविये यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, देखिए। तो फिर ये क्या हो गया, मुतकाबिला, तो ये भी हो गया 50, ये भी क्या हो गया फिर 50। अब देखिए यहाँ पर ये अगर 50 है, तो इंटीरियर एंगल यानी कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इंटीरियर एंगल, अगर हम ये एंगल और पूरा का पूरा ये एंगल ले, तो ये कौन से है, दाखिला जाविये यानी कि इंटीरियर एंगल। तो दाखिला जाविये क्या रहते हैं, दाखिला जावियों का मजमुआ रहता है 121, या दाखिला जाविये इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे अगर ये दोनों जाविये, ये दोनों एंगल, बोथ एंगल का सम क्या होगा, 180। ये 180 माइनस 50 यानी कि 130, यानी कि ये टोटल कितना हो गया फिर 130। अब देखिए ये 130 है, तो ये भी क्या होगा 130, क्यों, क्योंकि इसका शेप कैसा है, इस तरह से है, जेड शेप में है, जेड शेप में है यानी कि इंटीरियर एंगल ये जेड शेप में है, जो जेड शेप में आ रहा है यानी कि मुतकाबिला जाविये। अगर ये 130 का है तो ये भी 130 होगा, लेकिन आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पे ये हाफ है, देखिए ये आधा निफ्स है, तो 130 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 65, तो ए हमारे को कितना मिला 65। एक ये मेथड है, और दूसरा जो एक मेथड है वो ये है कि आप ऐसे भी नहीं करो, एक ये है और एक दूसरा एक और बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया 50, ये अगर 50 आ गया तो आप वहां पर उसको लेंगे, तो ये देखिए ये 50 है, तो ये भी कितना होगा, ये 50 का होगा, बिल्कुल ये वाले लो, ये 50 का है इस तरह से, ठीक है, तो ये 50 का होगा, ये 50 प्लस, अब देखिए एक ही लाइन पर बनने वाले है, ये एक ही लाइन पर बन रहे यानी कि क्या है, ये खत्ती जोड़ी के जाविये है, सिंगल लाइन पे जो एंगल बन रहे, तो ये पूरा नहीं है, ये ए है, तो ए प्लस ए, ये ए है तो ये भी ए रहेगा, इज इक्वल टू कितना 180, तो 50 प्लस 2a इज इक्वल टू 180, यानी कि 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 2a इज इक्वल टू 130, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 65। दोनों ही तरह से कर सकते हैं, दोनों इजी है, फास्ट दोनों ही मेथड हो जाते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ही मेथड से इसको कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
12.5 किलोमीटर लंबे रास्ते के दोनों तरफ इश्तेहारी बोर्ड लगाए गए। अगर इश्तेहारी बोर्ड की कुल तादाद 502 हो तो दोनों जानिब के दो मुतवातिर इश्तेहारी बोर्ड का दरमियानी फासला कितना होगा? देयर वेर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ 12.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड. If the total number of boats are 502, find the distance between both sides of two boats. तो दो बोट के बीच का जो दरमियानी फासला है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको मालूम करना है। देखिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो रोड है, ये एक रोड है, ये 12.5 किलोमीटर है। और आप ऑप्शन में देखिए, आपको ऑप्शन में आंसर जो है वो मीटर में दिया गया है, तो आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। ये एक चीज होगी। और दूसरी क्या बताई गई है कि यहाँ पर ये जो रोड है, यहाँ पे ना बोथ साइड, दोनों ही साइड में क्या किए गए हैं, बोर्ड लगाए गए हैं। तो टोटल कितने बोर्ड लगाए गए, कुल कितने बोर्ड है, 205 इतने बोर्ड लगाए गए। यानी कि दोनों साइड मिलाकर ना, ये दोनों ही साइड मिलाकर इतने बोर्ड लगाए गए हैं। ठीक है। और आपको मालूम करना है कि ये दो बोट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको मालूम करना है, इतना है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो रोड है तो वो कितनी लॉन्ग है, यानी कि सड़क की लंबाई, यानी कि जो रोड है वो कितना है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 12.5 किलोमीटर है, तो किलोमीटर मीटर, ये तो आपको पता होगा, एक बार बता देती हूँ। किलोमीटर मीटर में जा रहा है, यानी कि बड़ा जो है वो छोटे के पास जा रहा है। तो जब बड़ी यूनिट या बिग यूनिट जब स्मॉल यूनिट की तरफ जाती है, या बड़ी इकाई छोटी इकाई की तरफ जाती है, तो वो ज़रब करते हुए जाती है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1000 होते हुए जाती है। अब किलोमीटर के बीच में आता है डेकामीटर, एक और घर आता है, डेकामीटर के बाद आता है हेक्टामीटर, एक और घर आता है, और उसके बाद के जाके मीटर आता है, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10। तो किलोमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000। तो इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1000, तो ये हो गया 125, और ये 00 लिख दिए, 1 सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट हट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, लॉन्ग, कितना लॉन्ग है वो, 12500 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गई, रोड, सड़क। अब उसके बाद है कि टोटल नंबर ऑफ बोट्स जो है दोनों ही साइड, बोथ साइड, जो टोटल नंबर ऑफ बोट्स है वो इतने हैं। तो वन साइड आपको पूछा गया है ना कि ये दो बोट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो वन साइड बोट कितने होंगे, फिर वन साइड बोट कितने होंगे, अगर सिंगल साइड देखना है तो वन साइड, एक तरफ या वन साइड बोट कितने होंगे, वो कितने हैं, 502 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल कितने हैं। अब ये हो गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम, ये इतने हैं। यानी कि ये एक साइड कितने बोर्ड हो रहे, एक साइड कितने हैं, 251 बोर्ड, एक साइड इतने बोट हैं। और पूछा क्या गया है, ये दो बोट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल है। देखिए एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जब डिवाइड करते हैं दो तरफ की चीजें और दो चीजों के बीच का आपको फासला पूछा गया है, यानी कि वो दोनों जोड़ी में है, उनकी पेयरिंग है, वो दोनों जोड़ी में है। अब देखिए ये 251 है, तो जहां पर आप ऐसे बोट्स लगाते जाएंगे तो वो दो दो की जोड़ी में जाएंगे, तो ये क्या है, ये ऑड नंबर है, ये ताक अदद है एक। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जब इस तरह से बोर्ड लगाए जाएंगे और आप डिस्टेंस देखेंगे तो जोड़ी एक नहीं रहेंगी एक की, यानी कि 250 तक बिल्कुल वो पेयरिंग में होंगे, जोड़ी में होंगे, लेकिन ये 251 वन वाले के साथ उसकी 252 की जोड़ी नहीं है बोर्ड की, वो एक रह जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 251 में से -1 कर देंगे और 250 बोर्ड
निकालेंगे। ये चीज याद रखना हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो ये इवन है, इवन या ऑड है या नहीं देख लेना। अगर यहाँ पे 250 आता तो बिल्कुल दो दो की पेयरिंग है ना, जोड़ी है, तो हम 250 लेते, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 251 है। अब देखिए टोटल लेंथ कितनी है रोड की, इतनी है, और एक साइड कितने, इतनी लंबाई में, इतनी लेंथ में, इतने लंबाई में कितने बोर्ड है एक साइड, एक साइड 250 बोर्ड है, इतनी लंबाई है रोड की, और 250 बोर्ड्स वहां पे इस तरह से लगाए गए हैं, और वो भी कैसे है, बिल्कुल जोड़ी में है। तो इनको जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 पंजे 125, यानी कि 50 मीटर, यानी कि दो बोर्ड के बीच में कितना डिफरेंस है, 50 मीटर का है फासला, 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। शक्ल में कुल कितने मुसल्लस है, यानी कि इसमें कुल कितने मुसल्लस है ये पूछा गया है, या ट्रायंगल्स कितने हैं ये पूछा गया है, कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल या मुसल्लस है। देखिए ये ना रीजनिंग वाला पार्ट है, जो आपको TAIT टेट और KVS में पूछा जाता है। जो रीजनिंग है वो क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का देते ही है वो क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल का एक जो रीजनिंग वाला पार्ट है TAIT टेट एग्जाम या KVS के लिए, देखिए क्या होता है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक मुसल्लस है। अगर इसके दो इक्वल पार्ट कर दो, या इसके दो पार्ट कर दो, या तीन पार्ट, कितने ही पार्ट कर दो, तो हम इसे काउंट कीजिए। ये एक पार्ट क्या हो गया 1, ये एक बिट क्या हो गया ट्रायंगल, ये भी मुसल्लस है यानी कि 2, तो इनका एडिशन 1 + 2 3, तो ये कितने ट्रायंगल है, इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें कितने मुसल्लस बन रहे हैं 3। देखिए ये एक, ये 2, और ये पूरा एक बड़ा 3। तो हम क्या करते हैं, काउंट ही नहीं करते, हम इसको ले दो 1, ये 2 नंबर, दोनों को ऐड कर लो तो क्या हो गया 3, यानी कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल या मुसल्लस बन रहे हैं 3। अब ऐसे ही हम ऊपर देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक जो है, ये एक यहाँ पे ट्रायंगल है ना, और यहाँ पे बीच में से क्या है, उसको अगर डिवाइड कर दे तो कितने ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल्स हो गए, यानी कि ये 1 और ये 2। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो ट्रायंगल बना है, जो मुसल्लस बना है, इसमें 1 + 2 3, 3 मुसल्लस होंगे, 3 ट्रायंगल बनेंगे। नंबर देखिए 1 2, 1 + 2 3, ठीक है। देखिए ये एक, ये 2, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गए 3। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक हो गया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल कोई बन रहा है क्या इसमें, ये एक सिंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हो गया 3। अब देखिए एक और है, देखिए ये फिगर में ना, ये फिगर में थोड़ा सा शायद डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ भी ना इस तरह से वो ट्रायंगल होता था। तो एक चीज और देख लीजिए कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि ये एक ट्रायंगल, यानी कि इसमें क्या करो +1 करो, और ये एक ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल +1 करो, कितने हो गए 4 5। लेकिन ना यहाँ पर ये फिगर में ना ये ट्रायंगल होना चाहिए था, एक और बनना चाहिए था वहां। वैसे तो आंसर 5 आपका आ गया, ये 4 और ये 5, ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर ये ऐसी फिगर होती, देखिए अगर इस फिगर में ना, अगर ये फिगर
2 और 5 के साथ भी होती, ये 2 और हम ऐसा 5 ले लेते इसको, या 2 और स्टार ले लेते। अगर यहाँ पर भी इस तरह का कुछ शेप बनता तो वहां पर भी कितने होते, 3 होते, तो 3 + 3 6, और ये एक सिंगल बचता था 4। लेकिन यहाँ पर ना कुछ फिगर में वो है, तो आपको जैसी फिगर दी गई है उस हिसाब से आंसर हमारा क्या आएगा, 5। उस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा एक और कर लेना, अगर ये फिगर में ना एक और ट्रायंगल बन नहीं रहा है, देखिए इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते, अगर ये फिगर ना इस तरह से भी होती, यहीं पर करके बता देती हूँ। इसका आंसर तो क्लियर हो गया है ना, कि इसका आंसर क्या है, ये ये वाली ट्रिक समझ में आ गई, ये 3 और ये एक यानी कि 4 और ये एक बन रहा यानी कि 5, तो 5 बन रहे। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके बताती हूँ, अगर ये ना ये ऐसे नहीं होता, और हाँ अब आया, जी हाँ देखिए है वो फिगर में बराबर है, इसका आंसर 5 नहीं होगा। देखिए एक ट्रिक हमने क्या देखे कि ये एक एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बना तो 1 + 2 3, यहाँ पे 3 ट्रायंगल रहेंगे। अब देखिए ये वाला भी एक, इसको नाम दे दीजिए, ये 1 2, ये 3 वाला और ये 4 वाला, ये एक और ये एक, है ना, ये इसमें एक बना यानी कि +1 +1, ठीक है। अब देखिए ये वाली फिगर देखिए, ऐसे है। अब मैं इसको ये मेट दूं, देखिए ये वाली फिगर देखिए ऐसे बन गई, है ना, ये ट्रायंगल बना, तो ये 1 और ये 2, 1 + 2 3, क्योंकि ये एक और बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो गया 3, ऐसे लेना पड़ेगा उसको। लेकिन वहां पे क्लियर उसमें दिया नहीं गया, अगर ऐसे, क्योंकि आंसर अगर 7 होना है उसका तो ऐसी फिगर होती थी वो, ये 3, ये फिगर को ही एक और बार मैं अच्छे से बनाकर बता देती हूँ, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अलग कलर से मार्किंग कर लेंगे हम उसको। ऐसे है ये फिगर है। देखिए अब इसके ना 2 पार्ट कैसे हो रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट हो गया कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक ट्रायंगल, तो ये क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या है, देखिए अभी हमने 1 और 2 जितने भी हिस्से बन रहे, जितने भी पार्ट बन रहे मुसल्लस के, उसको नंबर दे दो, 1 + 2 3, तो ये कितना हो गया 3, ये एक ट्रायंगल हो गया हमारा कितना 3 का, यानी कि इसमें कितने ट्रायंगल रहेंगे, कितने मुसल्लस रहेंगे 3। अब इसको ना मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है, अब ये हटा दूं अगर, तो देखिए यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये एक ट्रायंगल है ना, ये पहला बना था, ये दूसरा, बिल्कुल यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये दूसरा ट्रायंगल है ना, ये वाला स्टार दे देती हूँ ऐसे, है ना, ये एक ट्रायंगल बन गया यहाँ से, तो ये 1 और ये 2, 1 + 2 3, तो ये एक, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये एक बचा है, देखिए ये सिंगल बचा, यानी कि एक, और इसके बीच में भी कहीं से भी, और ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये तो 4 साइड हो गए, और ये भी कितने हो गए 4 साइड हो गए। तो कैसी उसकी ट्रिक है, क्लियर हुआ कि अगर किसी मुसल्लस या ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होते हैं तो आप सिंपल उसको क्या करना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नाम दे देना, और वो उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। तो ये कितने हो गए टोटल 7, तो आंसर क्या हो गया हमारा 7। एक और चीज बता देती हूँ एक्स्ट्रा, इनकेस ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर देखिए फिर से वही चीज कि अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो आप क्या करो, नाम दे दो 1 2 3 4, और इन सबको क्या करो ऐड कर लो, तो इतने ही ट्रायंगल बनेंगे टोटल, फिर आप काउंट करके देखना उतने ही ट्रायंगल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, इसके क्वेश्चन हो गए। देखिए एक क्वेश्चन हमने 111 वाला रोके थे, वो दो तरीके से उसका आप क्यूब बना सकते हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लेना, या फिर हम ये क्यूब वाले जो क्वेश्चन है वो एक साथ ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसका ना एक मेथड होता है। देखिए यहाँ पे उसके पार्ट किए गए बता रहे हैं वो, इसकी हाइट 1 लेंगे और 27 है ना वो, तो 27 क्यूब है, तो 1 मीटर के अगर है तो कितने होंगे, 27 ही होंगे। एक ये वाला है कि आप ऐसे करो कि ये 27 और ये 1 लो, ये पूरे पूरे ऐसे यहाँ से 27 लेके 1 लो, या तो फिर आप इसको और डिवाइड करके लो। तो ये जितने भी क्यूब वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी 3D वाले क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन उसका लेक्चर रखते हैं और उसी में पूरे सॉल्व करते हैं, तो वो बहुत इजीली हो जाएंगे। एक ही दिन में हम वो पूरे सॉल्व कर लेंगे, एक लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे सारे के सारे, तो बहुत इजी होंगे। अब इसके बिना 2 आंसर राइट आएंगे, तो वो ऑप्शन में दिए गए हैं आपको, 2 आंसर जो राइट है वो ऑप्शन में दिए गए हैं। अभी क्योंकि 2013 का एक पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, मैथ पेपर फर्स्ट, और ये ज्योमेट्री वाला जो पार्ट था वो 2013 का था। अब ऐसे ही बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं 2014 से तो 19-20 तक के जितने भी मैथ के पेपर फर्स्ट है वो ऐसे ही बहुत जल्द वीडियो डाल दूंगी इंशाल्लाह। पेपर सेकेंड के भी इंशाल्लाह बहुत जल्द डाल दूंगी, प्लस साइंस वाले पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हुए मैं कर दूंगी। इसके अलावा के साइकोलॉजी के जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और हेरिडिटी, के उस पर या विरासत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल और आमोदिश की मुंतकिली पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पे जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 68 क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी, बच्चे की नफ्सियात का, सीडीपी का। तो हम इसे ऐसे ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी और उसका जो कंटेंट है, जो मवाद है, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। तो बहुत जल्द वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब इंशाल्लाह सारे ही आपको वीडियोस जल्दी आ जाएंगे। और एक चीज कि अभी तो अक्टूबर में आपके महाटीटी के एग्जाम है, सीटीईटी की नोटिफिकेशन आ गई है, इसकी न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है हमारी 15 अक्टूबर से। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे ऐड को देख सकते हैं, आप अदर वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे असर इंस्टीट्यूट का ऑफिस का नंबर है, 2 नंबर्स दिए गए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। दोनों ही 2 बैचेस रहेंगी, एक पेपर फर्स्ट की रहेंगी और पेपर सेकंड में बोथ मेथड रहेंगे, मैथ्स प्लस साइंस वालों का रहेगा और एक सोशल साइंस वालों का रहेगा। और ऑनलाइन एग्जाम है, तो ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह 15 अक्टूबर से। आप कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।